5G से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 5G धीरे धीरे दुनिया के हर हिस्से में आता जा रहा है। अब जाहिर है कि आपको भी इसे आजमाने का इंतजार होगा। अब तेज डाटा ट्रांसफर किसे नहीं चाहिए, लेकिन क्या 5G का मतलब बस यही है? इसका सिर्फ यही फायदा है? नहीं। आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजें जिनकी 5G के कारण तस्वीर बदल जाएगी। स्पीड की बात तो होती रहती है, लेकिन लेटेंसी भी उतनी ही अहम होती है। अब ये क्या होती है लेटेंसी, जानते हैं। लेटेंसी या रिएक्शन टाइम किसी भी घटना के होने या उसकी प्रतिक्रिया होने के बीच का समय होता है। जैसे कि आपने माउस पर क्लिक किया और कंप्यूटर खुल गया। इन दोनों काम के बीच का जो समय होगा, आपने माउस में क्लिक किया और कंप्यूटर खुला, इन दोनों के बीच का जो समय होगा उसे हम लेटेंसी कहेंगे। 4G वाला नेटवर्क भी लेटेंसी के मामले में काफी अच्छा है। आमतौर पर 4G इस्तेमाल करते समय आपको 50 मिलीसेकंड की लेटेंसी दिखती है। 4G के मोबाइल नेटवर्क में आपको 40 मिलीसेकंड के आसपास लेटेंसी देखने को मिल सकती है, जो कि हमारे पलक झपकाने से भी कम समय है। यानी सोचिए, आपकी पलक झपकाने से भी कम समय में 4G काम कर रहा है। इतनी स्पीड हमें ऑलरेडी वो दे रहा है। लेकिन 5G में लेटेंसी इससे 10 गुना कम हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया हूं कि बहुत तेज स्पीड में मूवी डाउनलोड होगी। 5G ये दावा कर रहा है कि आपकी जो मूवी होगी वो 1 सेकंड में 1 GB की स्पीड से डाउनलोड होने लगेगी। यानी पर सेकंड आपको 1 GB की डाउनलोड स्पीड मिल जाएगी, और ये 10 GB तक जाएगी स्पीड। यानी कोई 1 GB की मूवी है तो क्लिक करते ही वो डाउनलोड हो गई है। आपका फिंगर ऊपर करने से पहले वो डाउनलोड हो चुकी होगी। आपको बस गैलरी में जाके वो मूवी देखना है, और मान लो वो 6, 7, 8 या 10 GB की है तो भी वो 1 सेकंड के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। 5G के कारण रिमोट एक्शन 1 मिली सेकंड या उससे भी कम हो सकेंगे। सोचिए, ऑनलाइन गेम खेलते समय या कंपनी के जूम कॉल अटेंड करते समय कनेक्शन कभी ना अटके। ये सब हमको 5G में मिल सकता है। 5G के कारण ऐसा समय आएगा जब डॉक्टर को दिखाने क्लिनिक या अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। सब वर्चुअल विजिट होगा, और ये सब बहुत आम बात होगी। कम लेटेंसी की मदद से जब मनुष्य के शरीर में रीडिंग की जाएगी तो वो बिना कोई समय गवाए डॉक्टर को एकदम एग्जैक्ट मिलेगी। दिल की बीमारी या कई सारी बीमारियों का समय रहते पता चल सकेगा। अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉलिंग तो अब भी होती है, लेकिन 5G उसे एक कदम और आगे पहुंचाएगा। ये उसे और आसान और प्रभावी बना देगा। 5G के हाई स्पीड वायरलेस नेटवर्क के कारण टेली सर्जरी में मदद हो सकेगी। हजारों किलोमीटर दूर बैठकर डॉक्टर किसी मरीज का अच्छे से इलाज कर पाएगा। ये बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें हम बेहद तेज प्रतिक्रिया चाहते हैं। ये 1 मिली सेकंड से भी कम होनी चाहिए, जो कि अभी केवल 5G दे सकता है, 4G नहीं। जनवरी 2022 में चीन के एक सर्जन ने 5G की मदद से 30 मील दूर एक सुअर का सफल ऑपरेशन कर दिखाया है। यानी आप सोचिए कि एक डॉक्टर 30 मील दूर बैठा हो या 500 किलोमीटर दूर भी बैठा हो, 5G की मदद से वो बिना वहां उपस्थित हुए उसका इलाज कर सकता है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ऑपरेशन करने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत तो पड़ती है, क्योंकि आज भी मशीन ऑपरेशन नहीं कर सकती है, क्योंकि उसमें चूक हो सकती है। लेकिन इंसान में चूक की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन उसी मशीन को अगर एक कोई इंसान ऑपरेट करे जो कि एक बेस्ट सर्जन हो, तो वो अच्छा से अच्छा ऑपरेशन कर पाएगा, और ये सिर्फ 5G की मदद से संभव हो पाएगा। 5G में हमें पहले से तेज और भरोसेमंद नेटवर्क मिलता है, लेकिन हर किसी को काम के लिए तेज कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है। अब घर में BGI गेम खेलना और एलोन मस्क की गीगा फैक्ट्री में नेटवर्क की जरूरत पड़ना, इन दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए 5G में नेटवर्क स्लाइसिंग हो सकती है। अलग अलग कामों में लेटेंसी की जरूरत में फर्क होता है। स्पीड और कैपेसिटी के मामले में भी नेटवर्क स्लाइसिंग में ऐसा होता है कि पूरे नेटवर्क को तेज न करके सिर्फ उसे जरूरत के हिसाब से बांट दिया जाए। जैसे तेज नेटवर्क की जरूरत है उसे तेज मिल जाए और बाकी को नॉर्मल मिल जाए। यानी नेटवर्क स्लाइसिंग लोगों के बीच में नेटवर्क को बांट देती है। किसे कितना तेज चाहिए, किसे कितना मद्दा चाहिए, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। जैसा कि ब्रॉडबैंड में होता है कि आपको 30 MBPS की स्पीड मिल जाती है, 100 MBPS की स्पीड मिल जाती है, 150 MBPS की स्पीड मिल जाती है और 200 MBPS की स्पीड मिल जाती है। लेकिन 5G इन सब से अलग है। इसमें आपको 1 GBps की स्पीड से लेकर 10 GBps की स्पीड तक मिल जाएगी। स्लाइसिंग के कारण ऑपरेटर तय कर पाते हैं कि एक ही समय पर अलग अलग तरह की सर्विसेज को उनकी जरूरत के हिसाब से कैसे सेवा दी जाए। यानी कि ऐसा नहीं करना पड़ता है कि ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, ब्रॉडबैंड, इन सब के लिए अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने पड़े। एक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्लाइसिंग करके अलग अलग सर्विस को दे सकते हैं। फ्रिज को सुपरमार्केट से कम्युनिकेट करना हो या कार को पास से गुजरती हुई बस से कम्युनिकेट करना हो, नेटवर्क स्लाइसिंग के कारण सब कुछ मक्खन की तरह चलेगा। जिसको जैसी जरूरत हो वैसा मिलेगा। कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां रोबोट का इस्तेमाल करके स्मार्ट बन गई है। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सेंसर और IoT के कारण पूरा प्रोडक्ट काफी ऑटोमेटेड हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो इसमें नियमित तौर पर भारी भरकम मशीन का इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत सारा डेटा लगता है, जिसमें ये डेटा लगातार आगे पीछे होता रहता है, और इसके हिसाब से मशीन को बहुत जल्दी हरकत में आना होता है। इन सभी उपकरणों को लगभग परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट बनाने में कम लेटेंसी वाले कनेक्शन, रियल टाइम एनालिटिक्स की बड़ी भूमिका होती है। आजकल की क्लाउड कंपनी में डेटा की प्रोसेसिंग क्लाउड सर्विस में होती है। ये इंफॉर्मेशन सोर्स से कहीं दूर रखे होते हैं। 5G में एज कंप्यूटिंग का इस्तेमाल होगा। आज क्लाउड से हम नेटवर्क की एज पर पहुंच गए हैं। इसमें 5G की बेस स्टेशन होते हैं, जैसे आपको कहीं कहीं सड़कों पर और हाईवे पर दिखते हैं। 5G इंफ्रास्ट्रक्चरिंग यहाँ पर कंप्यूटर यूजर्स के बहुत पास होती है, और इसलिए इसे एज कंप्यूटिंग कहते हैं। 5G के कारण ऑटोनोमस फैक्ट्रियां सपने से हकीकत में बन जाएगी।
फैक्ट्रियां ही नहीं, हमारा रोजमर्रा का जो जीवन है वो भी बदल जाएगा। 5G की ऊंची ब्रॉडबैंड और कम लेटेंसी को जब ऑटोमेट्स का और वर्चुअल रियलिटी का साथ मिलेगा तो ये ऐसा होगा। बहुत से रियल टाइम प्रोसेसिंग आज 4G स्पेस में होने लगी है, लेकिन अगर 5G का कनेक्शन को ऑटोमेट्स और वर्चुअल रियलिटी की नजर से देखा जाए तो रियल टाइम कनेक्शन और ज्यादा करीब हो जाएगा, जिससे आसपास के वर्चुअल लोग हमें और भी करीब लगने लगेंगे। दुनिया बेईमानी लगेगी और ऑटोमेटेड रियलिटी से सब संभव हो जाएगा। अलग शहरों में काम करने वाले कलीग्स को आपके साथ रहने का एहसास होगा। खेल प्रेमी कहीं से भी बैठकर स्टेडियम के खेल का मजा ले सकेंगे। घर बैठे टोक्यो और पेरिस की गलियों पर शॉपिंग कर सकेंगे और सामान आपके घर पहुंच जाएगा। जाहिर है ये सब रातों रात तो नहीं होने वाला है। आज भी सबके पास ऐसे डिवाइस नहीं है जो 5G के साथ साथ 4G में चल पाए या उन्हें अल्ट्रा स्पीड दे पाए, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे सबके पास ये डिवाइसेस आएंगे, उन्हें अल्ट्रा हाई स्पीड मिलेगी। लेकिन इन सबको मिलने में कुछ और साल लगेंगे। जैसे 4G को यहाँ तक पहुंचने में 10 साल लग गए। हो सकता है कि 5G को और समय लगे, लेकिन फिर शायद 6G की बात होने लगे। जाहिर है 5G तो पहली सीढ़ी है, इसके बाद 6G आएगा जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल के रख देगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।